अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कॉकटेल के बच्चों को जो फ़ूड है, हैंड फ़ूड, वो कैसे देते हैं, किस तरह क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये देख लें आप। हम एक मग लेंगे जिसमें पानी डालेंगे, उसके साथ हमारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बर्तन, जिसके अंदर हम मिक्स करें। फिर 10 सीसी की मैंने सिरिंज ली हुई है। उसके साथ जो मैंने ये लिया हुआ है अपना सेरेलैक, वो 3 फल वाला है। अब पानी डालेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद हम सिरिंज जो है वो इसको धोने के बाद हम इसके अंदर पानी की एक दफ़ा हम फुल भर लेंगे। और फुल भर के, ये मैंने एक फुल भर के डाल दी। और उसके अलावा फिर अब मैं आधी और भरूँगा, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड हमें चाहिए, हार्ड हमने नहीं करना। और अगर हार्ड होगा तो फिर वो हज़म करने में उनको मसला होगा। ये मैंने ख़ुद तजर्बा किया, पहले मैं हार्ड डालता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा नरम रखता हूँ, तो उस वजह से अब वो हज़म सही कर रहे हैं। अब ये तकरीबन आपने ले लेना है 1.5 टेबल स्पून जो है वो आपने वो ले लेना है। ये सेरेलैक का 3 फल वाला आपने लेना है, अलग अलग चावल या गंदम वाला आपने नहीं लेना। ये लेने के बाद इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। जब मिक्स करेंगे तो आपको ये देखें, अगर ये गाढ़ा हो तो थोड़ा सा पानी और डाल लेना है, कोई मसला नहीं है। अगर ये नरम हो, ज़्यादा नरम भी नहीं रखना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बस नॉर्मल नॉर्मल से समझ लें, थोड़ा सा कम आपने वो रखना है, पतला रखना है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह जब हम मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसका ये देखना है आपने कि इसके अंदर जो ज़र्रात हैं मोटे मोटे वो ना रह जाएं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको मैं एक दफ़ा जो है वो सिरिंज को भर लेता हूँ। भरने के बाद अब ये देखें जी, ये मैंने बॉक्स में ले आया हूँ, अपने जूते वाला कोई बॉक्स। अब इसके आगे जो मैंने सिरिंज बनाई हुई है ना, ये आपको जो है वो मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। उसको काट के अपने थोड़ा सा लगा लेना है। इसका फ़ायदा ये है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी आप ना इसके अंदर तकरीबन 1.5 इंच की होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 1.5 इंच के वाला का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इनके गले में चली जाती है। बेहतर है आप आधे इंच की बना लें। उसका फ़ायदा ये है कि ये ख़ुद ब खुद लेंगे। जब ख़ुद ब खुद लेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे से प्रेस करते रहें और ये जो है अपना खुराक लेते रहेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि उनकी एक्सरसाइज होती रहेगी। अब एक दफ़ा वो मैंने फुल कर लिया, फिर इसको मैं धोऊँगा। धोने के बाद फिर दोबारा मैंने इसको फ़िलअप करना है, अब दूसरे को खिलाना है। अच्छा, ये दोनों को एक साथ रखने का फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा ये है कि एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से झगड़ेंगे, और उसके बाद वो उन्हें ऐसे फ़ील होगा कि ये हमारी माँ ही हमें फ़ीड करा रही है, बाप फ़ीड करा रहा है। उसकी रीज़न ये है, अगर इनको वो पूरा पाइप इनके मुँह में दे देंगे ना, तो वो उनको मज़ा नहीं आएगा, वो डायरेक्ट इनके वो उसके अंदर चला जाता है, तो फोटा के अंदर चला जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। ये बहुत सारे लोग आपको ये भी बताएंगे कि इतनी बड़ी ले लें, उसको इस तरह अंदर लेके जाएं, वो उससे बहुत नुकसान हो सकता है बर्ड्स का ना। ये छोटे परिंदे हैं तो ज़ाहिर है इनको आप ये देखें, बिल्कुल वो खुद ब खुद ले लेते हैं। मैं हल्का हल्का पीछे से प्रेस करता रहता हूँ, ताकि उसका फ़ायदा ये है कि इन्हें फ़ील हो के, मतलब पूरा अंदर नहीं जा रहा, वो अपनी ज़बान भी हिला रहे हैं, मुँह भी, चोंच भी हिला रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हो रहा है कि उनकी एक एक्सरसाइज हो रही है। अगर आप इनके मुंह में डाल देंगे पूरी वो जो नाली है, तो उसका क्या फ़ायदा होना है? कोई भी फ़ायदा नहीं होना। वो डायरेक्ट इनके अंदर चली जाएगी और बस वो हज़म हो जाएगा, तो एक्सरसाइज बेसिकली नहीं होगी। अब ये 2 हैं तो दोनों को इस तरह साथ फ़ीड कराने का भी यही है कि कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है, तो ये दोनों की एक वॉक भी हो रही है, एक अच्छी सी जो एक्सरसाइज हो रही है। ये मैं ऐसा-ऐसा दबाता जा रहा हूँ, ये देखें वो खुद ब खुद लेता जा रहा है। थोड़ा बहुत बाहर ज़ाया होता है, कोई मसला नहीं है, आप टिश्यू साथ रख लें, जिससे उनका बाद में आपने फेस वगैरह साफ़ कर लेना लाज़मी तौर पे, क्योंकि वो अगर आँखों में चला जाता है तो फिर इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो उस वक्त आप फ़ौरी तौर पे जो है उनको, उनके आँखों को साफ़ करके एक दफ़ा आपने दोबारा से उनको अंदर बॉक्स में डाल देना। मैं असल में अब मौसम कुछ चेंज है, तो इस वजह से मैंने लकड़ी का बॉक्स लिया हुआ है, उसके अंदर ही मैंने इन्हें रखा हुआ है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है उनको खाना खिलाता हूँ। मैं पहले 3 टाइम देता था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब मैं 2 टाइम देता हूँ। सुबह तकरीबन 9-10 बजे के करीब, और फिर शाम में 7-8 बजे के करीब बेहतरीन। और ये कोशिश करनी है आपने भी कि इनको फुल नहीं देना, इनका पेट फुल नहीं भरना। आप, मैं सिरिंज भर रहा हूँ तो साथ साथ आपको बताता भी रहूँ, फुल पेट इनका कभी भी आपने नहीं भरना। इनका जो पोटा है वो आपको सामने नज़र आ रहा होता है, पोटा जो होता है, तो उसके अंदर आप देखें कि
अगर जगह खाली है, ढीला ढीला है तो बस इनफ है। ये है कि फुल अप कर देंगे वो हज़म नहीं करेंगे, फिर मसला होगा, वो खुराक वहीं जमा रह जाएगी। तो जितना कम देंगे, बेशक 3 टाइम आप कर लें लेकिन कम कम दें। उसका फ़ायदा ये होना है कि वो हज़म उतनी जल्दी कर लेंगे, और जितनी जल्दी हज़म करेंगे उतनी जल्दी ये एक्टिव होंगे। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ख्याल रखनी। और फिर ये मैं बॉक्स में इनको ले आता हूँ, ये जूते वाला बॉक्स है। तो इसके अंदर पहले मैंने इसी में रखा था लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, माशाल्लाह से ये बड़े भी हो रहे हैं। अब ये मैंने हैंड टेम के लिए जब उठाए थे तो उस वक्त ये थे 12 दिनों के, अब ये हो गए हैं 16 दिनों के। 4 दिन हो गए मेरे पास आए हैं, हाथ में मैंने लिए हुए हैं, और बॉक्स से उठा के इस बॉक्स में डाल के ले आता हूँ। फिर मैं इनको यहाँ पे बैठ के सुकून से फ़ीड कराता हूँ। फ़ीड कराने से पहले आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपनी ऑब्ज़र्वेशन में रखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई हमारे बर्ड्स किस तरह हैं, क्या चल रहा है, किस तरह से इनको खुराक का हिसाब रखना है। आपने मौसम चेंज हो रहा है तो इनका इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे सर्दियों का। अभी मैंने मेरे और भी आने वाले हैं बेबीज़, तो मैं उनको भी हैंड टेम ही करूँगा, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का एक शॉर्ट सा सीज़न होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि ब्रीड ले लें इनसे। तो ये एक हमारा वो है। अब ये देखें, इसका पोटा देख रहे हैं आप, वो भरा भरा सा लग रहा है। मैं बाद में भी आपको दिखाऊंगा कि अब ये देखें वो खुद ब खुद ले रहा है, अब उसका मुंह भी भरने लग गया। तो इसका मतलब है कि उसका अंदर जो है वो पेट भर चुका है अब। तो भरने से मुराद उतना फुल भी नहीं भरा, लेकिन ये है कि उसके पेट अब ओके हो गया है कि अब ये आगे चल सकता है। अब क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 घंटे का गैप होता है, तो 10 या 12 घंटों में ये आराम से जो अपनी फ़ीड है, जो खुराक है, उसको ये हज़म कर लेता है। अब ये देखें इतना एक्टिव हो गया माशाल्लाह, ये खुद बाहर आ जाता है और फिर नीचे चला जाता है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता परिंदे जो होते हैं ये प्यार के भूखे होते हैं। आप इनको टाइम दें। और हाँ, जब मैं ये करा लेता हूँ इनको फ़ीड कराने के बाद, फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए इनको धूप में रखता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने टिशू के साथ उनका जो फेस है ना वो साफ़ कर रहा हूँ, और फिर मैं इनको अब थोड़ी देर के लिए धूप में रखूँगा ताकि इनको विटामिन डी जो है वो मिल सके, सॉरी विटामिन एम। और उसका ये देखें आप, पेट आप देखें, ये देख रहे हैं आप, फुल हो गया है इसका। थैंक यू सो मच। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके बर्ड्स किस तरह से हैं। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।